वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 581 है यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे इस टेस्ट में हम एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस रखिए यूट्यूब के। तो प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर करिए। तो निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण और वसुदेव यानी कृष्ण दोनों अंकित हैं? बताइए, किसके सिक्कों पर संकर्षण और वसुदेव दोनों अंकित हैं? होविष्क नहीं है, कनिष्क नहीं है, समुद्रगुप्त नहीं है। इसका उत्तर है अगाथोक्लीज। ठीक है, अगाथोक्लीज ऑप्शन नंबर डी। ऐसे प्रश्न भी यूपी पीसीएस ने पूछे हैं क्लिष्ट नामों के साथ। देखिए, अफगानिस्तान के एक खानम से अगाथोक्लीज के सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन पर वसुदेव कृष्ण और संकर्षण का चित्र उकेरा गया है। दूसरा प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है कठियावाड़ के रुद्रदामन, ठीक है, के अभिलेख से। देखिए, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक का प्राप्त, ठीक है, संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक संख्या 3 पर आ जाइए। कार्दमप क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? ताम्र, रजत, पोटीन या स्वर्ण? तांबा, ठीक है, ताम्र। देखिए, कार्दमप क्षत्रपों ने ताम्र की बहुत कम मुद्राएं चलाई, इसलिए यह अति दुर्लभ की श्रेणी में आता था। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस शासक को सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? शासक का नाम पूछ रहा है। सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किस शासक को? कुजुल कडफिसेस या विम कडफिसेस? कनिष्क प्रथम या हुविष्क? यह है विम कडफिसेस, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कुषाण शासकों में विम कडफिसेस ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। उत्तर पश्चिम भारत में सोने के सिक्के का जो प्रचलन है इंडो ग्रीक राजाओं ने करवाया था, जबकि उन्हें नियमित रूप से एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करने का जो श्रेय है वो कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों में सबसे पहला नाम है विम कडफिसेस, जिसने सोने के सिक्के जारी किए। अगर विम कडफिसेस नहीं होता तो कुषाण शासक होता। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए? शीशे के सिक्के जारी करने वाला हिंद यवन शासक कौन था? स्ट्रेटो दूसरा, ठीक है, स्ट्रेटो द्वितीय था। तो स्ट्रेटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद यवन शासक का शासन 25 ईसा पूर्व से लेकर 10 ईस्वी तक माना जाता है। छठा प्रश्न है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किसने किए थे? बताइए। इंडो ग्रीक थे, कुषाण थे, शक थे, प्रतिहार थे? उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी करने वाले थे कुषाण शासक ही। देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक राजाओं ने करवाया, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करने का जो श्रेय जाता है वो कुषाण शासकों को ही जाता है। कुषाण शासकों ने सोने एवं तांबे दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं है? कनिष्क के रवतक अभिलेख में उल्लेख है चंपा का, पाटलिपुत्र का, कौशाम्बी का, श्रावस्ती का नहीं है। तो रवतक अभिलेख जो है अफगानिस्तान में, ठीक है, अफगानिस्तान में सुर्ख कोटला के निकट रबतक नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। कब? 1993 में। यह यूनानी लिपि तथा बैक्ट्रियन भाषा में लिखा गया, ठीक है। यह कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित है, और इस अभिलेख में 4 नगरों के नाम उल्लेखित हैं, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। श्रावस्ती का नाम इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? सारनाथ लेक, बेसनगर लेक, अयोध्या या हाथी गुफा?
अयोध्या लेख से मिलती है। देखिए, पुष्यमित्र शुंग जो है अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त का सेनापति था और इसने 184 ईसा पूर्व में बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। अयोध्या लेख से प्राप्त होता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? वर्ण व्यवस्था का रक्षक है गौतमी पुत्र सातकर्णी। चर्चा कर चुके हैं कई बार इस प्रश्न पर हम। देखिए, सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते, ठीक है, चातुर्वर्ण्य यानी 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर को रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? कौन सा था? सातवाहन था। और कौन था? देखिए, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक या शिमुक दिया गया है, जिसने कण्व वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्न राजवंश में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? इनमें से कौन सा है? सातवाहन। देखिए, उपर्युक्त राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश है सातवंश, ठीक है, सातवाहन वंश। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट, बहुत प्रश्न बनते हैं इससे। 13वें प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है किसके लिए? उसी के लिए प्रयुक्त हुआ है जिसने वर्ण व्यवस्था को टूटने नहीं दिया, ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। देखिए, सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है, जिसका तात्पर्य है अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। नंबर 14 पर आ जाइए। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में मिलती है। देखिए, पुराणों में कुल 30 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, ठीक है, 30, जिनमें से सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में 29 राजाओं की मिलती है। प्रश्न क्रमांक संख्या 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है इस टेस्ट का ये। कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसके समय में फली फूली? कला की गांधार शैली फली फूली कुषाणों के समय में। देखिए, कला की गांधार शैली कुषाणों के समय में फली फूली। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। उन शैलियों के नाम हैं गांधार शैली और मथुरा शैली। क्लियर? तो 15 प्रश्न थे ये एंशिएंट हिस्ट्री के। इनकी प्रैक्टिस एक बार तो ज़रूर करना मांगता है, ठीक है। धन्यवाद।